हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें गिवन है आपको यहाँ पे, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और सेकेंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये आपका 7 और गिवन में है आपका यहाँ कोट थीटा। तो कोट थीटा किसके इक्वल गिवन है, 7/8 के, ठीक है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में करना है एवेलुएट किसको, यह है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। और सेकंड पार्ट में आपको ये करना है कोट स्क्वायर थीटा, ये आपको करना है। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगी है आपको पता होना चाहिए। देखो ये है आपका यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ आपका देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे a क्या है 1 है, b क्या है साइन थीटा, नीचे a क्या है 1 है, b क्या है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये याद रखना है आपको। ये 1 के, तो ये याद रखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 1 के इक्वल होता है। दूसरा आपको याद रखना है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के होता है। थर्ड आपको याद रखना है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 का। ये तीनों आपको याद रखने हैं। सेकेंट और टेन में माइनस का साइन आएगा, कोसिकेंट और कोट में माइनस का साइन आएगा, लेकिन साइन और कोस में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन को इधर रख लूँ साइन स्क्वायर थीटा और इस कोस को उधर ले जाऊँ 1 की तरफ, तो यहाँ प्लस का है इधर आके किसका हो जाएगा 1 की तरफ इसको लाऊंगी तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोस को रखूँ और साइन को उधर लेके जाऊंगी तो कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर की हो जाएगा, यानी कि कोस इधर आ जाएगा साइन उधर चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल और कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। और ये सिमिलरली जो है अगर मैं 10 को उधर लेके जाऊंगी तो सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 की तरफ यहाँ लेके आऊँगी मैं, तो यहाँ माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। समझ पाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ आप देखिए ये क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है 1 माइनस, ऊपर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये ऊपर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर की हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल। क्यों, ये 10 का रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसके इक्वल होता है। लेकिन इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगी 1/10 थीटा, ये किसके इक्वल हो जाता है 1/10 थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे आ जाएगा,
तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे कोस ऊपर है साइन नीचे है तो कोट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कोट की वैल्यू आपको गिवन है 7/8, तो कोट की वैल्यू आप पुट कर दो 7/8। तो कोट की वैल्यू आपको दी गई है, तो ये कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 249, 8 8 64, ये आ गया। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। सेकंड पार्ट में आपको करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा ही तो हमने ये प्रूव कर दिया ना, यहाँ पे ये भी तो यही है। तो यहाँ पे आप 7/8 का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। तो ये आपके दोनों पार्ट हो गए कंप्लीट। अब 8th क्वेश्चन में देखिएगा, तो यहाँ 8 में आपको गिवन है इफ़ 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 - 10 स्क्वायर A 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल, ये आपको जो गिवन है ये इसके इक्वल है, बताना है ये चेक करके इक्वल है कि नहीं है, और नोट क्या है ये चेक वेदर ये इक्वल और नोट इक्वल है कि नहीं है। यदि आपको कोट ये दे रखा है और ये आपका जो गिवन है यहाँ पे ये इक्वल है कि नहीं, आपको चेक करके बताना है। तो यहाँ आपको गिवन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे है आपका ये 3 कोट थीटा यानी कि ए, यहाँ पे क्या है ए, एंगल क्या है यहाँ पे ए है, तो एंगल ए है, ये हो जाएगा आपका 4 के इक्वल। तो ये कोट ए किसके इक्वल आ जाएगा, कोट ए आपका आ जाएगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये कोट के, ये जो 3 है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये जो 3 है ये कोट के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पे। अगर आप यहाँ इसको उठा के इधर लेके आओगे, क्रॉस का बाउंड्री क्रॉस करोगे ये वाली इक्वल वाली, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा 4/3, यानी कि कोट की गोद में बैठा है तो 4 के पैर में आ जाएगा नीचे। तो यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है। जब ये क्रॉस वाली बाउंड्री हम इक्वल वाली बाउंड्री हम क्रॉस करते हैं तो कोट ए किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है कोट किसके इक्वल होता है, ये आप देखो एंगल हमारा ए है, तो ये वाला एंगल हम ए यहाँ पे पॉइंट ए लेंगे और ये 90 डिग्री का भी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ये हो जाएगी। जो भी एंगल होगा वही हम बेस लेते हैं, उसी एंगल को हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट का एंगल है तो ए यहाँ पे ले लिया हमने। तो यहाँ आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, यानी कि tan ए होता है BC/AC, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इन दोनों साइड के रेशो के इक्वल होता है tan, यानी कि BC/AB होता है। तो कोट किसके इक्वल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट, तो कोट किसके इक्वल हो जाएगा AB/BC, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाएगा AB/BC, ठीक है। तो ये किसके इक्वल दे रखा है 4/3 के, किसके इक्वल है ये 4/3 के। तो AB/BC किसके इक्वल आ गया 4/3 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा 4 के हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा। अब के से मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, हम बता चुके हैं इसको कि जो है कांस्टेंट वैल्यू है जो दोनों में कॉमन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे AB क्या है 4K है, BC क्या है, BC है आपकी 3K है यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको तीनों साइड मिल जाएंगी तो आप आराम से सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो सारी रेशो की। तो यहाँ AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC आपका आ जाएगा AB का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर 4K का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर यानी कि 3K का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K, और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर ये। तो 16 × 9 कितना हो जाएगा, AC आपका ये हो जाएगा √25 के स्क्वायर, और 25 के स्क्वायर जो है ये 5 × K का स्क्वायर इकट्ठा कर देंगे हम, और ये 25 5 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से अनरूट कर जाएगा। तो AC आपके पास कितना आ गया 5K आ गया। तो AC आपके पास कितना आ गया 5K आ गया, ठीक है। तो ये आपके है, ये साइड भी आ गई आपके पास। अब आराम से tan थीटा तो आपके पास मिल जाएगा, कोट A आपके 4/3 है तो tan कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा,
10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब कोट ये है तो 10 इसका उल्टा हो जाएगा, 10 एक इसके इक्वल हो जाएगा 3/4 के। तो ये जो है 10 ए आपका हो जाएगा 3/4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे साइन और कोस भी आपको चाहिएगा। साइन एक इसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3 के, हाइपोटेन्यूज है 5 के, तो ये हो जाएगा 5 के से के कटा, तो साइन ए किसके इक्वल आ गया, 3/5 के इक्वल आ गया। सिमिलरली कोस ए आपका हो जाएगा क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4 के, हाइपोटेन्यूज है 5 के से के कटा, तो 4/5 आ गया। तो कोस ए कितना आ गया आपके पास, कोस ए आपका आ गया 4/5। अब जो है यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम पहले। राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, ये है आपका 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। अब 10 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 की वैल्यू है 3/4, 10 की वैल्यू क्या है 3/4 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 3/4, 10 की जगह वैल्यू रख दो 3/4, 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा। अब जो है आप इधर देखना, जब आप 16, ये है आपका 1 माइनस में 9/16 अपॉन में 1 प्लस में 9/16। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब मैं 16 को एलसीएम लूँगी तो 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 16 माइनस 9 होगा, और अपोन में भी ऐसे ही 16 नीचे एलसीएम लूँगी तो ये 16 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7/16, और नीचे क्या हो जाएगा 25/16। तो ये जो बटे के बटे में होता है ये 25/16, ऐसे कोई भी नंबर आपको बटे के बटे में यहाँ डबल आ जाए तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में कर दो आप, नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके इसका और यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है, तो 16 से 16 कटा, कितना आ गया 7/25 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, और ये नीचे हो जाएगा 16 प्लस में 9, 16 नीचे से कट जाएगा, जैसे ये मैंने यहाँ पे काट दिया, आप यहाँ इकट्ठा भी काट सकते हो, तो ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7/25। तो राइट हैंड साइड कितनी आ गई यहाँ पे, राइट हैंड साइड आ गई 7/25। तो इसी प्रकार जो है ये आपकी आ गई 7/25। तो आप जो है ये आपका हो गया। आप जो बी पार्ट राइट हैंड साइड ले लीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है आपके पास यहाँ पे कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो साइन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे साइन की वैल्यू है हमारे पास 3/5 और कोस की वैल्यू है 4/5। कोस की वैल्यू कितनी है 4/5 और साइन की वैल्यू कितनी है 3/5। तो यहाँ पे कोस की वैल्यू रख दीजिएगा, कितनी है कोस की वैल्यू, कोस की वैल्यू है 4/5। यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों का होल स्क्वायर करके और सोल्व कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगी 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9/25, एलसीएम कितना आ जाएगा 25। तो 16 माइनस 9 क्या आ गया 7/25। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास कितनी आई थी 7/25, राइट हैंड साइड भी हमारी कितनी आ गई 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपको चेक करना था। तो आप इसको बोल सकते हो ये दोनों आपकी इक्वल है, ठीक है ना, आपको बताना था, ये बता दिया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। दैट्स प्रूव, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था आपका 7 और 8 क्वेश्चन। अगर आपको अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दो, शेयर कर दो और
सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच, अगर पसंद आ रहा तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।